दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो ना सिर्फ शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। ये व्रत कौन सा है और कब है ये व्रत? आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा व्रत है जिसे करने से कुंवारी कन्याओं को भी मनचाहा वर मिल सकता है। हिंदू धर्म में गणगौर व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया गया है। इसे तृतीय तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर नाम गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती के संयोजन से बना है। गणगौर व्रत का विशेष महत्व विवाहित महिलाओं के लिए है जो इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं क्योंकि मान्यता है कि इससे उन्हें मनचाहा वर मिलता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आरंभ होती है 31 मार्च प्रातः 9:11 पर और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि समाप्त होती है 1 अप्रैल प्रातः 5:42 पर। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं गणगौर की पूजा विधि। सबसे पहले गणगौर व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, अक्षत, रोली और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप और दीप जलाना चाहिए। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और दुर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। फिर दुर्वा से इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता पार्वती पर छिड़के और अंत में इसे घर के सदस्यों पर भी छिड़के। आइए अब हम जानते हैं कि गणगौर व्रत का महत्व क्या है। राजस्थान में विवाहित, नवविवाहित और अविवाहित महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। इस पर्व के संबंध में मान्यता है कि यदि विवाहित और नवविवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक इश और गौर की पूजा करती हैं तो उनके पतियों की उम्र लंबी होती है। वहीं अविवाहित महिलाएं इस त्योहार को मनाकर भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति की कामना करती हैं। गणगौर पूजा महिलाओं के लिए महत्व रखती है। ये देवी गौरी का सम्मान करते हुए विवाह और प्रेम का जश्न मनाने के लिए खास है। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं गणगौर उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं। शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं, उन्हें आकर्षक कपड़े पहनाती हैं और गणगौर की पूजा करती हैं। वैवाहिक सुख की प्रार्थना के लिए महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं। आइए अब सुनते हैं गणगौर की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत पूरा नहीं होता। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। उधर जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ इस गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, वो लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर
उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में हाजिर हो गई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, इन महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को निर्धन और धनी दोनों तरह की महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। उसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वो लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वो देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही चलने लगी। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से रास्ते में भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए वापस भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था ना देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला मिल गई। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है, जब मैं माला लेने गया तो ना वहां पर भवन था ना वहां कोई, तो वहां पर तो भवन भी नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला मिल गई। इस पर शिवजी मुस्कुराए और बोले, ये सब तो देवी पार्वती की माया थी। ये सुनकर देवी पार्वती ने कहा, ये मेरी नहीं भोलेनाथ की माया थी। दोनों की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, ये आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।